हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी की, कि अब हम जीएसटी पे आ गए। हमने पुराना लॉ पढ़ लिया और स्ट्रक्चर क्या था, हमने जीएसटी को किस तरीके से लाया गया वो हमने ब्रीफ वे में समझ लिया। अब जीएसटी से गवर्नमेंट क्या क्या चीजें करने वाली थी, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था जीएसटी को लाने का। तो दोस्तों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था सिंगल टैक्स ऑल ओवर इंडिया ऑन सेम गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब ना गवर्नमेंट किसी गुड्स के ऊपर वैट लगाना चाहती थी, ना एक्साइज ड्यूटी लगाना चाहती थी इंडिया के अंदर। उन्हें एक सेम टैक्स चाहिए था, उन्हें वैट नहीं चाहिए था, उन्हें एक्साइज नहीं चाहिए था, उन्हें एक्साइज ड्यूटी नहीं चाहिए था, उनको सर्विस टैक्स नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि एक टैक्स लगे। तो इसका ये पहला ऑब्जेक्टिव था और जो कि जीएसटी के अंदर फुलफिल होता था। यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन ऑल ओवर इंडिया। तो हम यहाँ पे लॉ की बात कर रहे हैं। जब एक तरीके का टैक्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, एक सिमिलर फॉर्म का लॉ जो कि स्टेट लेवल पे भी वही बात करे जो कि सेंट्रल लेवल पे बात हो रही है, या सेंट्रल लेवल पे जो बात हो रही है वो स्टेट लेवल पे भी बात हो। तो एक यूनिफॉर्म टैक्स लॉ का ऑब्जेक्टिव था जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने से। थर्ड दोस्तों, एलिमिनेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। इसको खत्म करना था। जब एक टैक्स आ जाएगा दोस्तों तो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर हम अभी की बात करें तो कैस्केडिंग इफेक्ट कुछ बचा हुआ है, जैसे कि क्योंकि पेट्रोलियम को जीएसटी में अभी बाहर रखा गया है, तो समझ सकते हो दोस्तों कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जीएसटी में नहीं मिलने वाला है। बट हाँ, हम बात करें तो कैस्केडिंग इफेक्ट जीएसटी आने से बहुत ज्यादा खत्म हो गया है। एलिमिनेटिंग तो नहीं बोलेंगे, बट ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मूविंग टुवर्ड डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो दोस्तों इंडिया के अंदर इससे पहले जो हमारा टैक्स जो था, मैंने आपको इवेंट्स के थ्रू बताया, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, सेल हो रहा था, या सर्विसेज रेंडर करना हो रहा था। तो दोस्तों ये जो सारे थे इवेंट, ये क्या थे दोस्तों, ये इवेंट थे कि जब जहां से भी माल बेचा जा रहा था, जहां से सर्विस दी जा रही थी, तो वहां पे ये टैक्स लग रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओल्ड स्ट्रक्चर की बात करूं कि जब अगर मैं दिल्ली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं और वो माल मैन्युफैक्चर करने के बाद मैं उसको हरियाणा में बेच रहा हूं, तो उस केस में जो मुझे एक्साइज ड्यूटी कहां पे करनी पड़ती थी, दिल्ली के अंदर। सिमिलरली अगर जब मैं हरियाणा से माल, मैं होलसेलर, हरियाणा से माल मैं पंजाब में अगर रिटेलर को बेचता था तो उसके ऊपर वैट सीएसटी लगता था, तो वो कहाँ देना होता था, हरियाणा में देना होता था। यानी कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी स्टेट है, दूसरी जो साइड है, बायर वाली साइड, वो स्टेट को उसका बेनिफिट नहीं मिलता था, जबकि वो स्टेट क्या है, कंज्यूम वो कर रही है, वो सर्विसेज को, उस गुड्स को वो यूज कर रहा होता था। तो दोस्तों ये जो एक प्रॉब्लम थी कि हमारा जो टैक्स लग रहा था वो एक ओरिजिनेशन पे लग रहा था, कंजम्पशन पे नहीं लग रहा था। तो जो स्टेट जहां पे वो प्रोडक्ट यूज हो रहा है एक्चुअल में, उस स्टेट को उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। जीएसटी के अंदर ये चीज थी कि ये जो टैक्स लगेगा कंजम्पशन पे लगेगा, डेस्टिनेशन पे लगेगा, जहां पे माल डिलीवर्ड होगा वहां पे टैक्स देना होगा, ना कि जहां से माल चला है, ओरिजिनेट हुआ है, वहां पे टैक्स देना होगा। जबकि टैक्स हमें कहां देना होगा, जहां पे माल कंज्यूम हो रहा है, जहां पे माल पहुंच रहा है। दोस्तों लास्ट पॉइंट है फंजिबिलिटी का, फंजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो दोस्तों पहले बहुत सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉस हो जाता था इतने मल्टीपल लॉ की वजह से। मतलब एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट वैट के अंदर नहीं था, तो वैट का बेनिफिट सर्विस टैक्स के अंदर नहीं था, या सर्विस टैक्स का बेनिफिट बोले तो वैट या वैट के अंदर नहीं था। तो कई तरीके का जो ये वैट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये कॉस्ट का पार्ट बन रहा था, ये फंजिबल हो रहा था, उसके अंदर ऐड हो जाता कॉस्ट की वजह से, जिसके माल की कीमतें या सर्विस की कीमतें बढ़ जाती थी। तो अब जीएसटी के अंदर ये फंजिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एक ही जैसा टैक्स लगना है। तो दोस्तों ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। तो चलिए इससे अब आगे चलते हैं। दोस्तों जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम से समझ में आ रहा है कि गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है।
जो कि हमारे आर्टिकल्स के अंदर भी डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये दैट व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स विच इज अ टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों इसको समझते हैं, पूरा थोड़ा समझते हैं इसको अलग तरीके से थोड़ा सा। तो दोस्तों पहला सिनेरियो क्या था जीएसटी से पहले? दोस्तों पहला टैक्सेबल इवेंट क्या होते थे, अलग अलग होते थे ना। मैन्युफैक्चरिंग होता था एक्साइज के केस में, और सेल होता था वैट के केस में, और सर्विस रेंडर होता था सर्विसेज के केस में। अब इन सारे इवेंट्स को एक ही नाम दे दिया हमने जीएसटी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई। तो समझ गए दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है मैंने पहले बोला कि इट इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विसेज सप्लाई जो वर्ड है ये टैक्सेबल इवेंट है हमारा। तो ये सोल है दोस्तों इस पूरे लॉ की। कब लगेगा टैक्स? जब सप्लाई होगी। और सप्लाई का इवेंट क्या है? वो सेल भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है दोस्तों, या सर्विस रेंडर करना भी हो सकता है। तो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हुई दोस्तों। दूसरी चीज है जीएसटी मतलब जो कि टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करेगा। कैस्केडिंग टैक्स के इफेक्ट को हमने समझा। इसके बाद दोस्तों रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। जीएसटी क्या है? एक यूनिफॉर्म टैक्स है जिसके थ्रू हम जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो उसको कम करते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये टैक्स दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स से अलग है। ये क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। ये टैक्स कहाँ पे लगता है? जहां पे माल बेचा जाता है या जहां पे सर्विस दी जाती है। Tax on value addition at each stage. This GST is a value addition tax and which is levied at each stage of value addition of supply of goods and services. तो दोस्तों ये टैक्स कब कितने वैल्यू पे लगता है? वैल्यू एडिशन पे लगता है। क्यों? क्योंकि आप जब पूरे वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो आपने जो टैक्स पे करा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका इनपुट लगा है उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे करा उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो इसलिए इफेक्टिवली आप टैक्स किस पे देते हैं? वैल्यू एडिशन पे देते हैं। नो डिफरेंस इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जीएसटी के अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को एक ही लॉ के अंदर पढ़ेंगे और उसको हम जो एक ही चीज के अंदर टैक्सेबल करेंगे। टैक्स क्रेडिट टू लोअर बर्डन, इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है कि आपको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, इसलिए आपकी कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की फंजिबिलिटी नहीं होती है, वो आपकी कॉस्ट नहीं बनती है। दैट द रीजन आपका जो टैक्स बर्डन है वो कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये जीएसटी है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, ये जीएसटी काम कैसे करता है। दोस्तों इंडिया के अंदर जो जीएसटी है इज अ इनडायरेक्ट टैक्स फॉर होल नेशन विच मेक्स इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर अ वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव इससे पहले यही था कि एक यूनिफॉर्म मार्केट बनाई जाए। ये डिफरेंस ही ना रहे टैक्स के लिए, बिजनेस जो डिसीजंस हैं वो टैक्स की वजह से फ्लक्चुएट ना करें, उसके बेसिस पे इन्फ्लुएंस ना हो। एक यूनिफॉर्म मार्केट है, मैं मैन्युफैक्चरिंग चाहे हरियाणा में करूं या मैं जम्मू कश्मीर में करूं, उसके लिए टैक्स को लेके कोई वो नहीं थे, अलग अलग डिफरेंसेस नहीं थे। टैक्स यहाँ पे भी वही लगना है, टैक्स वहां पे भी वही लगना है। अगर बिजनेस डिसीजन लेना है अदर पैरामीटर्स पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बट टैक्स इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। तो ये इसका एक मेन वर्किंग चीज थी इसकी। दूसरा दोस्तों जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इट इज अ टैक्स विच इज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर। एक ही टैक्स है जो कि शुरू होगा मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक, वो शुरू होगा सर्विसेज से लेके सर्विस रेंडर करने तक। तो आपको अब अलग अलग टैक्स नहीं देने होंगे, ये आपको एक ही टैक्स के अंदर सारे जो कंप्लायंसेस हैं वो करने होंगे, जो कि होगा जीएसटी। थर्ड है दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो हमने बोला कि इसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको सारे क्रेडिट मिलेंगे एंड एट एवरी स्टेज ऑफ योर सप्लाई चेन। तो credit of input tax paid at each tax will be available in subsequent stage of value addition, which makes GST essentially a tax only on value addition at each stage। ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि हमें एडिशन पे ही इसको टैक्स देना होगा, उसको एग्जांपल से भी हम क्लियर करेंगे आगे चल के।
The final consumer will thus bear the GST charged by the last dealer in supply chain, will set off the benefit of at all previous stage। तो हम यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट की ही अगला पॉइंट बोल रहे हैं कि इसके अंदर टैक्स किसको बियर करना पड़ता है, कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा। बाकी इसके बीच में जितने भी वैल्यू चेन के अंदर जितने भी पार्टीज आएंगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेलर है, रिटेलर है, वो सारे जो भी टैक्स पे करेंगे उसका बेनिफिट लेते जाएंगे और नेट में टैक्स बियर कौन करेगा, फाइनल कंज्यूमर करेगा। ये था जीएसटी का फ्रेमवर्क और अब हम इससे आगे चलते हैं कि जीएसटी आने से कौन कौन से टैक्स सब्स्यूम हुए इंडिया के अंदर। तो दोस्तों हमारे पास सेंट्रल टैक्स लेवल और स्टेट लेवल पे टैक्सेस थे और दोस्तों सेंट्रल टैक्स लेवल पे हम बात करें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम जो कि सीवीडी और एसईडी जो कि एक काउंटरवेलिंग ड्यूटी होते थे टू मिटिगेट द लोकल टैक्सेस वैट और सीएसटी को एक कंपनसेट करने के लिए जो बाहर से माल आए उसके ऊपर भी टैक्स बर्डन उतना होना चाहिए जो लोकल जो इंडिया के अंदर डोमेस्टिक माल बन रहा है। CST सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, सेस एंड सरचार्जेस लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक एजुकेशन सेस, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिकल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट। तो ये सारे सेंट्रल लेवल पे जो टैक्स लग रहे थे। अब हम स्टेट लेवल टैक्स की बात करें तो स्टेट वैट, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स के अंदर एक वाला पार्ट जो छोड़ दिया गया वो क्या है, जो कि लोकल बॉडीज जो लगाएंगी, जो म्युनिसिपैलिटी वगैरह लगाएगी उसको छोड़ के जो स्टेट लेवल पे लग रहे हैं एंटरटेनमेंट टैक्सेस वो खत्म, वो हैं इसके अंदर। लग्जरी टैक्स जो कि होटल इंडस्ट्री में लग रहा था, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इसके ऊपर जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही थी। सेस एंड सरचार्जेस लेविड बाय द स्टेट रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सेस एंड सरचार्जेस लग रहे थे। एंट्री टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट माल जब एंटर होता था स्टेट टेरिटरी के अंदर उस पर तब लगाती थी वो टैक्स। तो दोस्तों ये सारे टैक्स अब क्या हो गए हैं, सब्स्यूम हो गए हैं, एबॉलिश हो गए हैं अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें, और इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया है, जीएसटी आ गया है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि क्या सारे टैक्स सब्स्यूम हो गए जीएसटी आने से इनडायरेक्ट टैक्स के, नहीं। अभी भी दोस्तों कुछ ऐसे टैक्स हैं जो कि अभी जीएसटी से बाहर हैं, उसके ऊपर अभी भी लोकल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे टैक्सेस लग रहे हैं। और अगर मैं बोलूं मेनली तो 4 तरीके के हैं दोस्तों। सबसे पहला है कस्टम ड्यूटी जो कि इंपोर्ट पे लगता है, वो अभी चल रहा है। एक्सपोर्ट पे जो लगता है वो चल रहा है अभी, ओनली उसका जो पार्ट है सीवीडी और एसईडी वाला वो जीएसटी के अंदर आया है। स्टैम्प ड्यूटी अभी भी आउट ऑफ प्रीव्यू है, जो कि जीएसटी जो स्टैम्प ड्यूटी हम पे करते हैं रजिस्ट्री के टाइम पे। प्रॉपर्टी टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है ऑन एज ए हाउस टैक्स वो। टोल टैक्स NHAI लगाता है रोड डेवलपमेंट पे, वो टैक्स अभी लगेगा। एक और पांचवा भी है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है जे इलेक्ट्रिसिटी एक्साइज ड्यूटी। तो ये पांचों जो टैक्स हैं दोस्तों ये सब्स्यूम नहीं हुए, इनके ऊपर जो टैक्स लगता था जिस लॉ के अंदर वो लॉ अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस पर टैक्स लग रहा है। तो दोस्तों ये थे जो टैक्सेस जो सब्स्यूम नहीं हुए जीएसटी में। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो जीएसटी के अंदर हैं बट वो अभी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल नहीं करी गई हैं। सबसे पहला जीएसटी लॉ के अंदर आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बोल दिया गया कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज आउट ऑफ जीएसटी। तो इसके ऊपर अभी जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वही लगेगा, वो भी जीएसटी में नहीं है। दोस्तों इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि 5 हैं, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जो 5 चीजें हैं पेट्रोलियम गुड्स प्रोडक्ट हैं, इसके ऊपर जीएसटी में तो आते हैं बट अभी 2 साल तक के लिए पोस्टपोन कर रखा है लॉ के अंदर कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि इसके ऊपर अभी भी क्या लगेगा दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी या वैट लगेगा 2 साल तक।
उसका थर्ड है लास्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी कहें तो एक मैन्युफैक्चरिंग है या कहें तो एक सर्विसेज में आता है, बट इसके ऊपर भी अभी इसे जीएसटी से एप्लीकेबल नहीं करा गया है। तो 3 चीजें, पहला हमारा लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सेकंड हमारा दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और थर्ड हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ये इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। अब दोस्तों हम कहते हैं कि डेफिनेशन की बात